सुप्रभात छात्रों। पिछले तासिका में हमने देखा सीआर ने भेड़िए से कहा, मालिक हमारे लिए तो सरकार आप ही हो। और भेड़िए ने कहा, अरे लेकिन अब इस समस्या से हल कैसा निकलेगा? ये चुनाव जैसे जैसे समीप आ रहा है तो बूढ़ा सीआर अब ध्यानमग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के ओठों को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की ओर तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो, यानी पंचायत में चुनाव में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए और भेड़िया जाति का कोई नेता चुनकर आ जाए तो भेड़िया चिढ़कर बोला, कहा क्या आसमानी बातें करता है रे? अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% है। यदि उनका कोई नेता खड़ा होगा तो 90% लोग उन्हें वोट देंगे और उनका ही नेता चुनकर आएगा। हमारे 10% लोग हमको पूरा वोट देंगे, फिर भी हमारा नेता चुनकर नहीं आएगा। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है क्या? उन्हें पता है यदि हम चुनकर आएंगे तो हम उनके हित का काम नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध ही कानून बनाएंगे। इसलिए कहा है, जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है क्या? मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मतलब दुखी मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार मतलब जैसा मैं बोलूँगा कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने, अब मुसीबत क्या थी कि यदि चुनाव होगा तो भेड़े जो है उनका प्रतिनिधि खड़ा करेंगे। वे 90% थे, इसलिए उनका ही नेता चुनकर आएगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। आज्ञा पालन मतलब जो भी आप सियार बोलेगा वैसा मैं वैसी कृति करूँगा, ऐसी शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले रंग में और तीसरे को हरे रंग में। अब ये चाल क्या थी? एक पीला रंग का सियार को उसने रंग दिया, दूसरे सियार को नीले रंग से रंग दिया और तीसरे को हरे रंग से रंग दिया। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? तो बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। जिस तरह से आज हमारे समाज में जो नेता खड़े होते हैं उनके प्रचार के लिए अलग अलग लोग काम करते हैं, वैसे ये 3 सियार काम करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मतलब एक उसने क्यूरियोसिटी बताई, शंका की। क्यूरियोसिटी ने गलत, माफ कीजिए, भेड़िए ने शंका उपस्थित की, एक डाउट, शंका मतलब डाउट। अगर इनकी बात मानेगा कौन? मगर इन 3 सियारों की बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। यदि इन्होंने कुछ कहा तो भेड़े मानेंगे थोड़ी। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, यह सियार ने क्या किया? भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। अब यहाँ पर बड़ी टिप्पणी की है, रूप रंग बदलने से तो आदमी तक बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो डोगले समाज के लोग हैं उनके ऊपर टिप्पणी की है। दिखने को तो वो सफ़ेद कपड़े पहन कर रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके पूरे बुरे काम चलते रहते हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। अब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। भेड़िए का कैसा रूप दे दिया? मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोज दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं। संत लोग क्या होते हैं? मांस मछली नहीं खाते, बिल्कुल भगवान का काम करते हैं। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे,
मगर 3 बातों का ख्याल रखना 3 बातों का। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, नहीं तो भेड़े डर जाएंगे। हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत। जमीन की ओर देखना मतलब नम्रता बताना और कुछ बोलना मत, मुंह से कुछ बात निकलना नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम। तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। आपके ऊपर आपको संयम रखना है, कंट्रोल रखना है, नहीं तो जितना हमने प्लान किया है, जितना यहाँ पर हमने जो अभी चाल चल रहे वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से जो हमारे समाज में नेता लोग हैं, जो चुनाव के समय में बिल्कुल नम्रता का रूप लेकर के हमारे दरवाजे तक आते हैं, वैसे ही रूप इस सीआर ने भेड़िए को दे दिया। जैसा हमारे समाज में आज इलेक्शन होता है तो नेता देखो घर तक आएंगे, दरवाजे पर आएंगे, बूढ़े लोगों के पैर छुएंगे, इतनी नम्रता बताएंगे, सबके हालचाल पूछेंगे, क्या भाई कैसा है। और जब चुनाव चुन कर आते हैं तो बस अपनी अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में कांचे बंद करके आपके सामने से निकल जाएंगे, फिर भी रुकेंगे नहीं। आपकी समस्या लेकर जाओगे तो आपको जवाब मिलेगा, साहब अभी बिजी है, बाद में आना। सुंदर मुलायम मुलायम। तो भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या है? अब यहाँ पर प्रश्न है कि ये सियार रंगाए क्यों है, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के है, ये बड़े काम के है। आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है। अब ये जो पीला सियार है ये विद्वान है, विचारक, ये कवि है, लेखक भी। यह नीला वाला सियार नेता और पत्रकार है और ये हरा धर्मगुरु है। अब ये 3 प्रकार के लोग हमारे इलेक्शन में भी हमें नजर आते हैं, विद्वान और विचारक। ये आज के दौर में जब चुनाव होते हैं तो अपने बुद्धिजीवी से लोगों को प्रभावित करते हैं और अपनी नेता की ओर जनता का वोट परावर्तित करते हैं। तो जो पहला वाला सियार है वो जो नीला है, जो पीला सियार है, पीला सियार विचारक है। पीला सियार क्या है? विचारक है, विद्वान है और कवि भी है, लेखक भी है। ये जो अपने आर्टिकल से जो अपने लेख है उसमें से अपने नेता की वाह करते हैं। जिस तरह से आज जो पत्रिकाओं में नेताओं के बारे में जो भाषण होते हैं उसमें जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं और भोली भाली जनता उस पर विश्वास करके उसी नेता को चुन कर देते हैं। और ये जो नीला सियार है ये नेता और पत्रकार है। पत्रकार लोगों का क्या भूमिका है आज के दौर में? आज के दौर में अपनी पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर में जो भी सरकार को चुनकर लाना है, जो भी नेता को चुनकर लाना है, उसके बारे में पॉजिटिव सकारात्मक बातें छपवाते हैं। वो नेता ने क्या क्या काम किए, कौन से आपके मोहल्ले में विकास के काम किए, उसको छापकर उस नेता की वाह करते हैं। और ये हरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारे समाज में हर धर्म में धर्म गुरु होते हैं और हर एक कोई मंदिर में जाता, चर्च में जाता, मस्जिद में जाता, तो वहाँ पर ये धर्म गुरु क्या करते हैं, जो नेता को चुनकर लाना है उसके बारे में अपने भक्तों को बताते हैं और बड़ी मात्रा में अपने नेता की ओर वोट आकर्षित करवाते हैं। तो जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं और ये तीनों, तो उसने कहा ये जो कवि है, लेखक है, नेता, विचारक है, सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं और ये तीनों तो सियार है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई है, ये अच्छे लोग होने के बावजूद इनके मुंह में जब आज के दौर में पैसा ठूस दिया जाता है तो ये अच्छे लोग भी गलत काम करने को राजी हो जाते हैं। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये तीनों सच्चे नहीं है मतलब जैसा आज के हमारे समाज में भी जो विद्वान लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, ये पैसा लेकर बिक जाते हैं, वैसे ये रंगे हुए हैं। रंगे हुए मतलब इन्होंने रूप लिया है। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों
सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक। अब भेड़िए का कैसा रूप बनवाया था? मस्तक पर तिलक मतलब बड़ा धार्मिक बन गया। गले में कंठी, मुख में कंठी मतलब जैसा आजकल जो तुलसी की माला पहनते हैं और मालकरी बन जाते हैं, तो गले में कंठी मतलब वो अच्छे विचारों वाला हो गया। मुख में घास के तिनके धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए विनय मूर्ति की तरह। सोचो जैसा आज के दौर में इलेक्शन में तुम्हारे गली में जो नेता घूमता है बड़ा सिर झुकाकर और आदर्शों की मूर्ति बनकर घूमता है, वैसा ये उस सभा में पहुंच गया। उधर एक स्थान पर सहस्रों मतलब हजारों, थाउजेंड्स भेड़े थाउजेंड्स से भी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। सभा चल रही थी। जैसा आज का नेता जब कोई भाषण देता है तो हजारों लोग वहां पर उसे सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं सभा में, वैसे वहां पर भेड़े इकट्ठा हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। जैसा आज किसी नेता की सभा होगी तो उसका प्रचार किया जाता, आज फलाना पक्ष का बड़ा नेता आने वाला है, तो आम जनता हमारी इन भेड़े के जैसी वहां पर इकट्ठा हो जाती है उसका भाषण सुनने के लिए। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही हाँ यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की, मतलब उनकी जय जयकार की। जैसा सभा में कुछ जगह पर उस जो सभा की उस नेता के जो आदमी लोग होते हैं वो झंडे लेकर के और जय जयकार करते हुए नजर आते हैं, और बाकी जनता भी फिर उस नेता की जय जयकार करते हैं, तालियां बजाते हैं। भेड़ों ने देखा तो वो बोली, अरे भागो यह तो भेड़िए है। भेड़ों ने देखा तो वो बोली, अरे भागो यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, इन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। जैसा हमारे मोहल्ले में भी देखा, कोई नेता होगा तो पहले जो गुंडागर्दी करता है तो जब इलेक्शन आता है तो बिल्कुल नम्र हो जाता है, वैसा भी ये कहता है कि इन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया मतलब वो अभी बदल चुके हैं। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे हैं। जैसा हमारे नेता लोग रहते हैं, धर्म कर्म में, दान धर्म में, मंदिरों को चंदा देंगे और परोपकार करेंगे, जो जरूरतमंद है उन्हें पैसे बांटेंगे, वैसे ही ये अभी भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। इन्होंने जैसा सोशल वर्क करते हैं, इन्होंने अपना जीव मात्रा की सेवा में अर्पित कर दिया है। जैसा आजकल के नेता लोग बोलते हैं, मैंने मेरी पूरी जिंदगी जनता की सेवा के लिए अर्पित कर दी है, पर वास्तव में चुन कर आने के बाद जनता को भूल जाते हैं और अपनी पीढ़ियों का उद्धार पैसे कमा कर करने में जुट जाते हैं। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। अब वो किसी का दिल नहीं दुखाते, सबको दया माया बताते हैं। और रोम मतलब बाल, छोटे छोटे शरीर पर जो बाल होते हैं रोम, उसको तक नहीं छूते। तो हिंसा की बात और मारने की बात तो दूर। भेड़ों ने उन्हें विशेष प्रेम है, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। और इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िए संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसा हमारे दोगले नेता जब भाषण करते हैं तो गरीबों के प्रति इतना अपनापन बताते हैं कि ऐसा लगता है, अरे बाप रे कितना अच्छा नेता है, गरीबों के प्रति कितनी इसे आस्था है। वैसा ये इसके आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। इनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है और झुका ही हुआ है और उसे अभी गिल्टी फील हो रहा है। परंतु अब वे शेष जीवन जो बाकी बचा हुआ जीवन है आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे, जो आपकी सेवा करेंगे और उसका प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे ही की बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया था, तो बूढ़ा संत ने
तो भेड़िया संत ने उसे दांत से निकाला दांतों से निकाला और दांतों से, पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, मतलब अभी किसी भेड़े को नहीं मारेंगे। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया की जय। यहाँ पर ये जो बात बताई है हमारे समाज में आज सटीक लागू होती है। जैसा जैसा इलेक्शन आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया था और उसे इस भेड़िया ने अपने दांत से संत ने उसे दांत से निकाला। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जैसे इलेक्शन आता है, चुनाव आते हैं, तो कई सारे नेता वृद्धाश्रम की ओर, बाल आश्रम की ओर, गरीबों की बस्तियों में जाते हैं, उन्हें खाना बांटते हैं, उन्हें कपड़े बांटते हैं। वैसा ही ऐसा बताते हैं जैसा ये बहुत परोपकारी बन गया है, इसने भेड़ के बच्चे को नहीं खाया। और यहाँ पर भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भीड़ को देख लेते और टपकती हुई लार को गटक जाते। उनके मुंह को पानी छूट जाता था कि काश कोई भीड़ मुझे खाने को मिल जाए। पर वो संयम से, जैसा आजकल के नेता इलेक्शन के पीरियड में बिल्कुल संत की तरह होते हैं, कोई उन्हें कुछ भी बोल दे भला बुरा, फिर भी वो गुस्सा नहीं करते क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना होता है। वैसा ही ये भी जो लाल टपक रही थी, उसकी लार जो मुंह में पानी आता है उसे लार कहा गया है, वो गटक जाते हैं। बूढ़ा सियार फिर बोला। अब ये जो बूढ़ा सियार है और ये तीन जो है नीला, पीला और हरा जो है रंगाया हुआ सियार है, वो क्या बताते हैं जनता को, वो हम अगली तासिका में देखेंगे।